जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को रशिया द्वारा बनाए जाने वाले सबसे ताकतवर जहाज के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये एक ऐसा जहाज है जिसे लेके कहा जाता है कि दुनिया में अब तक जितना भी ताकतवर जहाज है या मॉडर्न जनरेशन के जहाज है, ये इसके सिर्फ आधे के बराबर ही मिसाइल को कैरी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जिस जहाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो असल में 19,000 टन भारी भरकम एक परमाणु शक्ति संपूर्ण जहाज है जो करीबन 200 मिसाइलों को कैरी कर सकेगा। दोस्तों 22 अप्रैल 2021 के एक रशियन रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के जो नॉर्दर्न डिजाइन ब्यूरो है वो फिलहाल रशियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले दो महत्वपूर्ण जहाज के ऊपर काम को पूरी बंद कर दिया है। दोस्तों ये जो दो महत्वपूर्ण जहाज है इनमें एक तो ये 19,000 टन वाला लाइडर क्लास के न्यूक्लियर पावर डिस्ट्रॉयर है, जबकि दूसरा प्रोजेक्ट 22350M मतलब एडवांस एडमिरल गोशकॉफ क्लास का फ्रिगेट है। दोनों जहाजों के ऊपर ही रशिया के डिजाइन ब्यूरो की तरफ से काम इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि चाइना द्वारा फैलाया हुआ इस महामारी की वजह से रशिया को फिलहाल बीते एक साल से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके इस महामारी की वजह से रशिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस जैसा सिचुएशन तैयार हुआ है। बीते एक साल में रशिया के एक्सपोर्ट तो काफी घटाई है, साथ में रशिया का एक्सपोर्ट किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सामान मतलब ऑयल का भी इंटरनेशनल प्राइस घटने की वजह से रशिया को इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। और संभावित इन्हीं कारणों की वजह से फिलहाल रशिया ये महत्वपूर्ण जहाज के काम को रोक के रखा है। पर दोस्तों रशिया के इस तरीके के प्रोजेक्ट को लेके रशिया के बाहर खास करके रशिया के आलोचक देशों में कई तरीके के सवाल उठाया जा रहा है। और दोस्तों इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। अब तक रशिया द्वारा 6 साल गुजरने के बावजूद जहाजों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा किसी अन्य डाटा को पब्लिक करना संभव नहीं हो पाया। इवन रशिया द्वारा फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ही ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। मतलब फिजिकली रशिया की तरफ से जहाज के ऊपर कितना हद तक काम करना संभव हो पाया है इसके बारे में भी कोई जानकारी पब्लिक नहीं है। और इसी वजह से कुछ देशों के अंदर रशिया के शिपयार्ड को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या रशिया के शिपयार्डों के पास इतना कैपेबिलिटीज है कि इतने बड़े आकार के जहाज का कंस्ट्रक्शन कर पाए। इवन जब रशिया के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के ओवरहॉलिंग हो रहा था तब भी इन शिपयार्डों को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इवन एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। पर दोस्तों रशिया बीते कुछ सालों में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है इससे अभी से ये भी कहना गलत नहीं है कि रशिया इस चुनौती से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों रशिया का ये नया जहाज को प्रोजेक्ट 23560 लाइडर क्लास के जहाज कहा जाता है और ये एक न्यूक्लियर पावर डिस्ट्रॉयर है। 2015 में रशिया की तरफ से सबसे पहले इन जहाजों के कॉन्सेप्ट के बारे में खुलासा किया गया था। और दोस्तों खुलासे के मुताबिक ये भी बताया गया था कि रशिया का ये लाइडर क्लास के जहाज कम से कम 19,000 टन का एक भारी भरकम जहाज होगा जिसमें 60 ज़र्कॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तैनात किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जहाज के सुरक्षा के लिए 128 S-400 और S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को भी जहाज में तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा रशिया द्वारा बनाए जाने वाले 6 नया एंटी सबमरीन मिसाइलों को भी इन जहाजों में तैनात किया जाएगा। और इस तरीके के फायर पावर ना ही अमेरिका के ज़ुमवाल्ट क्लास और ना ही चाइना के टाइप 055 जैसे जहाजों के पास रहेगा। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ये दुनिया का पहला ऐसा डिस्ट्रॉयर होगा जिसमें डीजल इंजन नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इवन रशिया की तरफ से इन जहाजों को लेके अभी से ही प्लान बनाया गया है कि इससे रशिया अपने पुराने हो चुके किलोव क्लास के न्यूक्लियर रिएक्टर वाला बैटल क्रूजरों को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दोस्तों रशिया के इन जहाजों को अगर चाइना के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के साथ कंपेयर किया जाता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के ये जहाज चाइनीज बेड़े का सबसे बड़े जहाज बनने वाला है, लेकिन ये भी सिर्फ 12,000 टन का जहाज है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी में इस्तेमाल होने वाले अर्ली वर्क क्लास के जहाज जहां पे सिर्फ 9,800 टन और अमेरिका के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर ज़ुमवाल्ट क्लास के जहाज सिर्फ 16,000 टन वजन का है। मतलब इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते होंगे कि रशिया कितना बड़ा और कितने ज्यादा फायर पावर वाला जहाज को निर्माण करने का इरादा बना रहा है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ये फिलहाल बैटल क्रूजर किलोव क्लास के जहाज के तुलना में आकार में काफी छोटा और वजन में काफी कम है। दोस्तों किलोव क्लास के एक जहाज के वजन करीबन 28,000 टन के आसपास है, पर लाइडर क्लास के जहाज वजन में इससे हल्का होने के बावजूद ज्यादा फायर पावर वाला जहाज होगा। दुनिया के कुछ गिने चुने सबसे ताकतवर मिसाइलों को रशिया द्वारा इन जहाजों में तैनात करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिनमें रशिया के सबसे ताकतवर एंटी शिप क्रूज मिसाइल मतलब ज़र्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है। इसके अलावा S-400 जहाँ पे अब तक दुनिया में बना हुआ सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तो रशिया द्वारा इसमें तैनात किया जाएगा ही, साथ में S-400 के बेस पे बनाए जाने वाले और भी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-500 को भी रशिया इसमें तैनात करेगा। पर दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया अगर टेक्निकली ऐसे जहाज बनाने की तरफ सफलता हासिल भी कर लेता है तो इकोनॉमिकली रशिया के पास फिलहाल इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि रशिया इतने भारी भरकम या फिर इतने ताकतवर जहाजों के कंस्ट्रक्शन के तरफ इतने आसानी से बढ़ सके। दोस्तों अमेरिकी एक्सपर्टों का मानना है कि रशिया के ऐसे एक जहाज का लागत कम से कम 100 बिलियन रूबल मतलब करीब करीब
$1.5 बिलियन के आसपास हो सकता है। और रशिया ऐसे करीबन 6 जहाजों को निर्माण करने का इरादा बना रहा है, मतलब करीब करीब इस प्रोजेक्ट का लागत $9 बिलियन के आसपास होगा। और हाल ही के रिपोर्ट में ये एक तरीके से दर्शाया भी गया है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से रशिया किस तरीके से अब प्रोजेक्ट को होल्ड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों चलिए अब जहाजों के कुछ स्पेसिफिकेशन या डिटेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो जहाज है इसे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन कई कई जगहों में इसे गाइडेड मिसाइल क्रूजर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आकार में इतना बड़ा और इतना भारी है कि इसे एक तरीके से डिस्ट्रॉयर से आगे रख के क्रूजर के कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। पर रशिया इसे एक तरीके से सिंपली डिस्ट्रॉयर का ही नाम दिया है। जहाजों का वजन करीब करीब 19,000 टन और इसका लंबाई करीबन 230 मीटर मतलब करीब करीब 754 मीटर 7 इंच के आसपास होगा, जबकि इसका चौड़ाई 20 मीटर मतलब करीबन 65 फीट 7 इंच के आसपास होगा और इसका ड्रॉट करीबन 6.6 मीटर मतलब 21 फीट 8 इंच के आसपास होगा। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किस तरीके का रिएक्टर या कितना संख्या का रिएक्टर इसमें इस्तेमाल होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। इवन ये भी नहीं बताया गया कि कितना क्षमता वाला रिएक्टर इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि कुछ जानकारियों के मुताबिक रशियन नेवी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसे जहाजों का अधिकतम रफ्तार 32 नॉट्स मतलब करीबन 59 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। जबकि ये परमाणु शक्ति से चलने वाला जहाज होने की वजह से इसका रेंज अनलिमिटेड होगा, मतलब इसे रिफ्यूल करने का आवश्यकता नहीं होगा। वहीं पे दोस्तों ह्यूमन कैपेबिलिटी के साथ ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 दिन तक समुद्र के अंदर तैर सकेगा। जहाज में कई सारे हथियारों का इस्तेमाल करने का बात अब तक उठाया जा चुका है, पर इसका हथियारों का संख्या ही इसे अन्य जहाजों के तुलना में खास बनाता है। जहाजों में रशिया की तरफ से 64 3S14 यूनिवर्सल सेल को लगाया जाएगा, जो एक तरीके से वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के रूप में भी पहचाना जाता है। और दोस्तों इनके सहारे रशिया कैलिवर इनके जैसे क्रूज मिसाइल, P800 ऑनिक्स जैसे सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल, 3M22 जर्कॉन जैसे हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को दाग सकेगा। दोस्तों यहाँ पे कैलिवर इनके असल में एक लॉन्ग रेंज के क्रूज मिसाइल है, जबकि ऑनिक मिसाइल एक 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर रेंज वाला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जर्कॉन मिसाइल के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जबकि इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर और स्पीड करीबन माक 8 से लेके माक 9 तक हो सकता है। जबकि एयर डिफेंस के रूप में इसमें 128 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 400 किलोमीटर रेंज वाला S400 और 600 किलोमीटर रेंज वाला S500 के अलावा मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम और पैंसर M नामक शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल रहेगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें एक 130 मिलीमीटर के A192M आर्माता नेवल गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों जबकि एंटी सबमरीन रोल में इसमें दो 6 सेल वाला पिकेंट एन की डुअल यूज एंटी टॉर्पेडो और एंटी सबमरीन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे हाल ही में रशिया की तरफ से डेवलप किया गया है। इसके अलावा अन्य डिस्ट्रॉयरों के जैसे इस जहाज में भी पिछले सेक्शन में एक फ्लाइट डेक का निर्माण किया जाएगा, जो मीडियम लिफ्ट के 2 हेलीकॉप्टर हैंगर के साथ तैनात होगा, मतलब 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर इसमें तैनात किया जा सकेगा। और संभावित रशिया इसमें KA-27 या फिर KA-32 जैसे हेलीकॉप्टरों के अलावा KA-31 जैसे एवैक्स हेलीकॉप्टरों को भी तैनात कर सकता है। दोस्तों एंटी सबमरीन रोल में KA-27 हेलीकॉप्टर के एंटी सबमरीन वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि KA-32 असल में KA-27 के ही बेस पे बनाया हुआ एक ट्रूप ट्रांसपोर्ट या फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर है। कुल मिला के रशिया द्वारा जिस जहाज का निर्माण का प्लान फिलहाल बनाया जा रहा है, वो असल में एक ऐसा जहाज बनेगा जो भविष्य में अन्य देश को भी ये सोचने पे मजबूर करेगा कि इस तरीके के जहाज को काउंटर करने के लिए कौन से स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए। पर फिलहाल रशिया की इकोनॉमी इसका सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है, जबकि दूसरी तरफ चाइना द्वारा फैलाया हुआ ये महामारी इस शत्रु को और मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।